Hello, class 7th. In this lecture, I will teach you about the medieval world. This chapter is very interesting for you all, so just listen to me carefully. In this chapter, definitely we'll find different kinds of facts which really help to know about the medieval history. So just listen to me carefully and let's start. In ancient times, the Indian subcontinent stretching from the Indian Ocean to the Himalayas was known as Hindustan और भारतवर्ष. एंशियंट टाइम की जब हम बात करेंगे तो सब कंटिनेंट जो इंडियन ओशन से लेकर के हिमालय तक स्ट्रेच हुआ था, फैला था, उसे हिंदुस्तान या भारतवर्ष के रूप में हम जानते हैं. इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंडिया के अलावे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो आज हैं, वह भी इस इंडियन सब कंटिनेंट का पार्ट हुआ करता था. वह भी इसका पार्ट था. यह जो टर्म भारतवर्ष है, यह पुराण में भी मेंशन किया गया है. यह जो भारतवर्ष जो टर्म आपके टेक्स्ट में दिया गया है, इसे पुराण में भी उल्लेखित किया गया है, बताया गया है. साथ ही हम देखेंगे कि इन एंशिएंट हिस्ट्री द इंडियन सबकंटिनेंट इज मेंशन्ड एज भारतवर्ष एंड ऑल्सो आर्य देश. एंशिएंट हिस्ट्री जब हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, तो हमें पता चलेगा कि इस इंडियन सबकंटिनेंट को भारतवर्ष या आर्य देश भी कहा जाता था. आर्कमेनियन की जब हम बात करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले बार इंडिया वर्ड का जो है इस्तेमाल किया था, जहाँ पे सिंधु रिवर फ्लो करती थी. और आप देखोगे कि इसे जैन दवेस्ता जो हॉली बुक है पारसियों का, उसमें सप्त सिंधु जिसे सप्त सैंधव के नाम से भी एंशिएंट हिस्ट्री में मेंशन किया गया है, जहाँ पे आर्य आकर के बसे हुए थे, ऐसा मेंशन किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री में. इस सप्त सिंधु जो वर्ड है, इसे जैन दवेस्ता जो हॉली बुक है पारसियों का, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है, इसे बताया गया है. और तब से हम देखेंगे कि लोग इसको प्रोनाउंस करने में गलतियां कर रहे थे. और क्या कर रहे थे, उन्होंने इस सप्त सिंधु को सिंधु को जो है सिंधु नहीं कह के उन्होंने हिंदू कहना जो है चालू किया, है ना. और जहाँ पे लोग रहते थे उसे हम हिंदू के नाम से जानते हैं. अर्थात कहने का मतलब है जैन अवेस्ता जो पारसियों की एक हॉली बुक है, उसमें एक शब्द आया हुआ है, उल्लेख किया गया है सप्त सिंधु, जिसे बाद में लोगों ने प्रोनाउंस करने में गलतियां की और सिंधु को हिंदू उन्होंने कहना चालू किया. और उस सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु इलाके में जो लोग रहते थे, उसे हिंदूज कहा जाने लगा, है ना. आगे देखते हैं हम लोग. इंडियन हिस्ट्री एंड मेडाइवल पीरियड 5th सेंचुरी से लेकर के और 15th सेंचुरी को जब हम देखेंगे तो इसे हम मेडाइवल पीरियड के रूप में जानते हैं. 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी इज नॉन एज अ मेडाइवल
पीरियड, यह पीरियड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दूसरे से एकदम अलग भी है। अलग कैसे है? क्योंकि जो लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते थे, है ना, वह अलग थे और अलग अलग लैंग्वेज का इस रीजन में हम देखेंगे, इस रेन में, इस काल में हम देखेंगे कि विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशन है, उनमें भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली चेंजिंग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बदलाव देखने को मिलता है। उसको जानने के लिए यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस समय के फीचर्स को देखें। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड। कौन कौन से फीचर्स हैं उसको देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट को देखना होगा। जो हमने अभी ये बताया कि 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी तक के काल को हम मेडाइवल काल कहते हैं, मेडाइवल पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिला। लैंग्वेज से रिलेटेड, कस्टम्स, फोकवेज, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, इससे रिलेटेड बदलाव हमें देखने को मिले। तो उसको जानने के लिए हम इन फीचर्स को देखना होगा, जिसमें बहुत सारा फीचर्स था। जिसमें पहला जो है, मेनी लैंग्वेजेज स्पेशली उर्दू एंड हिंदी डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। उर्दू और हिंदी, ये तो लैंग्वेज का विकास इसी पीरियड में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेनी ऑफ आवर सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स वेर ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स इस पीरियड में जो हैं डेवलप्ड होते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे, देयर वेयर कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑल्सो बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। कल्चरल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है इस 5th to 15th सेंचुरी पीरियड में। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और देखते हैं वहाँ के कस्टम्स जो हैं क्या होता है, एक्सचेंज होता है। बिलीफ्स, कल्चर, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ठीक वैसे ही हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के कल्चर को भी एक्सचेंज एक दूसरे में किया जाता है और दोनों एक दूसरे के नए नए रूपों को, जनरीति फोकवेज, आई मीन टू से दैट फोकवेज कस्टम्स को जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बार्टर सिस्टम गेव वे टू करेंसी सिस्टम एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स फ्लोरिस्ट। यहाँ पे बार्टर सिस्टम है, आपके लिए नया है, इसे आपको जानना होगा। बार्टर सिस्टम है क्या? अर्थात ऐसा सिस्टम जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। अभी क्या है? अभी बार्टर सिस्टम नहीं है। आपके पास यदि पैसा हो तो आप पैसा दे करके कोई भी सामान ले सकते हो। आपके कपड़े, जूते, व्हीकल्स, एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मनी यू डेफिनेटली कैन बाई। लेकिन कभी ऐसा ज़माना था, है ना, कि करेंसी नहीं हुआ करती थी, करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था और इसीलिए लोगों को एक दूसरे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, हमको चावल की आवश्यकता है, आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो दोनों एक दूसरे से हम क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, तो दोनों का नीड्स जो है पूरा हो जाता था। इसको बार्टर सिस्टम हम कहते हैं। द सिस्टम इन विच द थिंग्स एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आगे देखते हैं, इस बार्टर इसी काल में, इसी पीरियड में बार्टर सिस्टम जो है वह समाप्त होता है और करेंसी सिस्टम जो है आता है, करेंसी सिस्टम आता है। एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स का विकास होता है, उभरता है और आगे की तरफ फलता फूलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी कल्चर ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड की जब हम बात करेंगे तो इस्लाम ओवरऑल इंडिया में स्प्रेड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन।
एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, स्प्रेड करता है इस्लाम। साथ ही हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट और सूफी कल्चर जो है भी देखने को मिलता है। क्योंकि इस्लाम जैसे जैसे फैल रहा होता है इस पीरियड में प्रमुखता से, तो हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा एस्ट्रियोटाइप्स, प्रेजुडिस भी स्प्रेड कर रहा होता है, अर्थात लोगों के मन में आ जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए भक्ति आंदोलन भी होता है। भक्ति आंदोलन साथ ही सूफी कल्चर, सूफी मूवमेंट एक तरह से जो है समाज में देखने को मिलता है। सूफी संस्कृति भी उस समय विकास होता है, उसका भी विकास होता है, जो आडंबर और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है मेन सोर्सेज ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री। इतना तो हमने जाना, लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्स क्या क्या हैं, तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि दो सोर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। दो सोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो द मेडाइवल हिस्ट्री। पहला जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क, फोर्ट, टॉम्ब, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, टूल्स, वेपन्स, पेंटिंग्स, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these all the things definitely we can know regarding the medieval period. It's really very helpful for anyone. If even you want to know the medieval period, about the medieval period, then definitely on the basis of this archaeological sources आप भी जान सकते हो, है ना। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज है। दूसरा जो है वह लिटरेरी सोर्सेज है। इसमें लेखकों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, शासकों के माध्यम से लिखे गए लिटरेरी बुक जो है वह हेल्पफुल है मेडाइवल हिस्ट्री को, मेडाइवल पीरियड को जानने में हेल्पफुल है। जैसे हुमायूंनामा, पृथ्वीराज रासो, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा और ट्रैवलर्स रिटन बाय मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स। ये जो हैं यह भी डिस्क्लोज करता है ऐसे मिस्ट्री को जो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं और बताते हैं कि मेडाइवल पीरियड कैसा था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरीके का वहाँ काम होता था। ये इन सारी बातों को इनके आधार पे हम जान सकते हैं। यहाँ एक वर्ड है ट्रैवलर, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैवलर किसे कहते हैं, अर्थात फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते थे हमारे यहाँ, फॉरेन ट्रैवलर्स विदेशों से, बहुत जगहों से आए हमारे यहाँ, चाइना से आए, इटली से आए, है ना, ब्रिटिश से आए और भी कई जगहों से आए हमारे यहाँ यात्री यहाँ पे घूमने के लिए। और उन्होंने यहाँ घूमते हुए जिस किताब को लिखा, जिस बुक को उन्होंने लिखा देखते हुए, उसे हम कहते हैं ट्रैवलर्स। तो बहुत सारे मेडाइवल पीरियड में बाहर से लोग आए, विदेशों से फॉरेन ट्रैवलर्स आए जिन्होंने किताबें लिखी, यात्रा वृतांत कह सकते हैं आप। ट्रैवलर यात्रा करते हुए, घूमते हुए, विजिट करते हुए देखना और लिखना ट्रैवलर कहते हैं, जो हमें मदद करता है मेडाइवल पीरियड को जानने में। थैंक यू। आपका लेक्चर भी समाप्त होता है, साथ ही हम देखेंगे कि यह चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आपको यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और जितना ऑब्जेक्टिव्स है, जितना क्वेश्चन है, इसको आप बना करके और दिखाइए। साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे, जो हर एक लेक्चर में कहते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं पूरे दुनिया के लिए, सेव ट्रीज सेव द अर्थ। थैंक यू।